अब एक सिर्फ चारा है चंद्रचूड़ सिंह जी, मैं फिर कह रहा हूं कि विश्वास है कि हम जीत सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कार्रवाई को फास्ट करें। अभी भी वहीं बैठकर ये ड्रामा नहीं करें और किसी पर आरोप लगाने से या हाईलाइट हमें कह रहे होगी नाम के लिए, अरे हमारा नाम तो आज भी इंडिया में जितनी हमारी औकात है उससे कई गुना ज्यादा है। हम तो नहीं कहते कि आप किस लिए क्या कर रहे हो, हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, कहेंगे ना। तो मैंने जी सर, और एज वाला मुद्दा, बाकी तो लोगों ने क्या क्या बनाया हुआ है, भगवान जाने क्या क्या था। जी सर, सबको अपना नाम के चक्कर में, वो अनिल शर्मा हो गया, रविंदर हो गया। जी सर, सब ये नाम के चक्कर में कुछ भी करते रहते हैं। जी जी, तो वो तो देखो लोग क्या कर, फैसला दे दिया। गलती किसकी है? जज की, लेकिन पर्दे के पीछे बैठे लोगों ने इन लोगों को गुमराह कर दिया। रविंदर फौजी की गलती है। इसलिए जब मैंने सोचा कि सारा करने के बावजूद हमारे ऊपर ही डिंडोर पेट रहा है, तो मैं थोड़े दिन के लिए चुप हो जाता हूं। और मैं चुप रहा तो आज 15-20 दिन होने जा रहे हैं। केस आपका भी 1 इंच भी नहीं बढ़ा है और आगे भी कितने समय लगे नहीं दिया। अभी भी कह रहा हूं, होना वही है जो भगवान को मंजूर है, वो किसी का कुछ नहीं कर सकते, आप और हम। लेकिन हमने प्रयास किया कि कुछ अच्छा हो और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो भैया होने को कोई नहीं टाल सकता। हाँ, यह है कि किस्मत में लिखी लकीरें भी मेहनत से पलटी हो सकती हैं, लेकिन उस मेहनत के जिम्मेवार आप लोग हो। आप लोग कोई भी निकल कर दिल्ली नहीं आया, ना पहले दिल्ली से जयपुर आंदोलन किया उसमें नहीं निकल कर आया। और दोस्त रविंदर है, अगर इस केस में आज 27 फरवरी के बाद में इन लोगों ने एक सिर्फ केस डाला है, उसमें भी डिफेक्ट अब क्लियर हुए हैं। अगर ऐसा ही मेरे साथ हो जाता तो ये पूरी टीम अब तक चढ़ चुकी होती, लेकिन मैं नहीं बोला क्योंकि मुझे पता है कि सिस्टम किस तरह चलता है। एक बात आपने सुनी होगी ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वकील ढंग का नहीं रखोगे तो इस तरह डिफेक्ट आएंगे और हो सकता है दोबारा भी आ जाए। ठीक है, तो महाशय अपने आप को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज इस वीडियो के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट में केस की जो चर्चा चल रही है, हमारा आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स ज्वाइनिंग, ये केस आपको पता है अभी सिंगल एक केस गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें अभी तक डिफेक्ट्स थे और उस डिफेक्ट को क्लियर करके अभी वो पेंडिंग में है। अभी केस नंबर नहीं मिला है, पहले उसका केस नंबर मिलेगा, केस नंबर के बाद ही कोई लिसनिंग की तारीख मिलेगी। इस विषय में मैं आज कुछ बात करना चाहता हूं। अभी एक ऑडियो आया है मेरे पास, किसी ने भेजा है कि सर ये ऑडियो देखो। तो उस ऑडियो में एक महाशय है, उन्होंने कहा है कि भाई रविंद्र फौजी या और दूसरे वो थे, वो तो बेवकूफ थे, केस को खराब कर दिया, इस तरह की कुछ बातें कही गई हैं। तो मैं आपको वो ऑडियो सुनाना चाहता हूं। और यहां आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। पहले आप सभी को पता है इस समय मेरी तबीयत खराब है, और मेरी नहीं, वायरल फीवर और खांसी बुखार का मतलब प्रकोप लगभग सभी जगह जारी है। बहुत से ज्यादा बीमारों के लोगों की तादाद बढ़ रही है और इसी वजह से मैं काफी दिन से वीडियो नहीं बना रहा हूं। रही बात सुप्रीम कोर्ट केस की, बहुत से मेरे पास फोन भी आ रहे हैं कि सर आप जल्दी कुछ करो, आप चुप क्यों बैठे हो। तो भैया इस ऑडियो में भी जैसे हमारे को बेवकूफ बताया गया, और बहुत से लोगों ने पहले भी हमारी जगह जगह टांग खिंचाई की, यहां तक कि हाई कोर्ट का केस जो हारे हैं वो भी हमारे ही सिर पर फोड़ा गया। ठीक है, एक बहाना इन लोगों को मिल गया कि भाई अग्निपथ का मिला दिया इसलिए हम हार गए। तो यहां मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो जब जब हमने केस जीतने का प्रयास किया, मामले को हाईलाइट करना, धरना करना, तब ये टीम हमारे पर कुछ न कुछ पिन पॉइंट पकड़कर या कोई छोटी सी मिस्टेक पकड़कर और हमारे को बदनाम करने में लगी रही। कोई बात नहीं, खैर वो समय बीत गया। अब सभी लोगों ने कहा कि सर सिंगल केस जाने दो, अग्निपथ का रहने दो, फलाना ढिकड़ा। तो मैंने पहले कह दिया था कि मैं इस केस से दूर हूं थोड़े दिन के लिए, हालांकि मैं कहीं गया नहीं हूं। और यह हाँ एक चीज और बता दूं बच्चों को
कि अभी आस गई नहीं है, हम जीतेंगे, ये उम्मीद है। बाकी हाई कोर्ट में कोई सोचे कि हम अग्निपथ की वजह से हारे हैं, कोई किसी की वजह से, तो मैं उस विषय में भी चर्चा करूंगा कि ये हार सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा जजों को कुछ भी लालच देना हो, खरीदा गया हो, जो भी हो, वो सारा जो स्पष्ट आदमी है उन सबको पता है। लेकिन इन टीम ने सिर्फ हमारे पर आरोप लगाया कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद अब मैं 15 दिन से चुप था, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। अगर इसी तरह अगर इस केस में आज 27 फरवरी के बाद में इन लोगों ने एक सिर्फ केस डाला है, उसमें भी डिफेक्ट अब क्लियर हुए हैं, अगर ऐसा ही मेरे साथ हो जाता तो ये पूरी टीम अब तक चढ़ चुकी होती। लेकिन मैं नहीं बोला क्योंकि मुझे पता है कि सिस्टम किस तरह चलता है। एक बात आपने सुनी होगी ना, नाचने जाने आंगन टेढ़ा। वकील ढंग का नहीं रखोगे तो इस तरह डिफेक्ट आएंगे और हो सकता है दोबारा भी आ जाए। ठीक है, तो महाशय अपने आप को आप पर्दे के पीछे रख के इन बच्चों को गुमराह कर करके हमारे ऊपर जो आपने किया है, लोगों को फोन कर करके, ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। हमने कभी किसी को नहीं बोला, हमने कहा कि कोई भी, चाहे वो एकेडमी वाले थे या कोई भी आपके साथ एक कदम भी चला तो उसका धन्यवाद देना। और जो अच्छा, जिसकी परवरिश अच्छे खानदान से हुई हो या जिसके दिमाग इतना भी है ना, तो उन सबको पता है कि कोई भी बंदा अगर आपके लिए करता है तो उसका धन्यवाद ही देता है। और बाकी जो लिच्चड़ होते हैं, जिनको ना खानदान की ना बाप बाप की किसी की परवाह नहीं, वो पूरा काम करने के बाद में भी अगर कुछ छोटी गलती होती तो वो गलती के लिए दूसरे को दोषी देते हैं। जैसे एक कारीगर, मिस्त्री या कोई भी आपका पूरा मकान बना देता है, उससे थोड़ी सी गलती हो जाती है तो उसके ऊपर चढ़ देते हैं, हालांकि वो उसको ठीक भी कर देता है, लेकिन चढ़ जाते हैं। मजदूर हो, दिन भर काम करे और 1 सेकंड बैठा मिल गया तो जो होगा ना गलत आदमी, वो उसको ऊपर चढ़ जाएगा। तो उसी तरह हमने इस केस को जब बिल्कुल निर्जीव हो चुका था तब से इसमें जान फूंक कर यहां तक हम लेके आए। आगे भी जब केस रिजर्व हो चुका था मैं कहता रहा कि जैसे जैसे डिले हो रहा है मामला गड़बड़ाएगा, लेकिन उस समय सुनी नहीं। उस समय यही पार्टी कहती रही कि नहीं, हमें जज साहब पर विश्वास है, हाई कोर्ट का जज कोई ऐसे ही नहीं बनता, वो कोई टुच्चे पुच्चे लोग नहीं है, वो हर चीज को देखते हैं। जो वो हर चीज को देखने वाला आदमी, जब उसे इतना नॉलेज है, तो फिर आप लोग बिना नॉलेज वाले, जो अभी बोलते हैं ना चूजे अंडे से निकले नहीं, उन अंडों चूजे से निकले हुए उन बच्चों को कहना चाहता हूं कि जब उस जज को इतना नॉलेज है, उस आदमी ने, हम जो भी केस लेके गए, हमारा आर्मी एग्जाम, ज्वाइनिंग, सब कुछ, हालांकि मैंने शुरू से लास्ट तक कहा था, और अब तो फाइल भी आ चुकी है। इन्होंने बीच में ये भी आरोप लगाया कि इसका तो अग्निपथ के अलावा कोई केस ही नहीं था। अब तो इन्होंने फाइल भी देख ली कि हमारी में सारे के सारे केस थे, लेकिन उस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। अब इन्होंने कह दिया कि अग्निपथ की वजह से कर दिया। अगर एक जज के पास एक जैसे 20 मामले जा रहे हैं और 20 में से भी अगर उसको लगता है ना, भाई ये तो आप ही कह रहे हो कि इतना पढ़ा लिखा हो, इतना होनहार जज है, तो वो उन पॉइंटों में सारों पर गौर करेगा। ये तो नहीं कि एक की वजह से अगर 30 आदमी, कहीं आपने देखा होगा कि एक मर्डर होता है और मर्डर में 30 आदमी इन्वॉल्व होते हैं, 30 होते हैं, 50-50 आदमी मर्डर में इन्वॉल्व होते हैं। एक बार उठाकर देखना हिस्ट्री, कहीं मर्डर हो जाए, बलात्कार हो, कोई भी ऐसा संगीन आरोप हो, उसमें केस लगाने वाले की संख्या 20, 50, 100 आरोपी हो जाते हैं। लेकिन जब सजा होती है तो मुख्य आरोपी की होती है, बाद में धीरे धीरे लोगों को हटा दिया जाता है, या किसी को 5 साल की, 7 साल की, किसी को अलग अलग तरह की सजा क्यों होती है? उस समय जज अपना दिमाग नहीं लगाता क्या? अगर आपके हिसाब से तो एक मर्डर करे और उसमें 20 का नाम हो तो 20 को फांसी होनी चाहिए। तो ये चूतियापंथी पर्दे के पीछे से जो अंडे से निकले हुए बच्चों को, भाई उनको जैसा चुग्गा देना सिखाओगे, जैसे उनको उड़ना सिखाओगे तो वैसे ही सीखेंगे। तो गुमराह करके उन चूजों को खराब कर दिया और उन्होंने आरोप लगा दिया रविंद्र फौजी पर। इतने बड़े मूर्ख लग गए कि उसकी वजह से हो गया। क्यों जज साहब अंधा था क्या? उसको सारे पॉइंट जब उसने सुनवाई में सुने थे, हमारे सामने सुनवाई में उसने कहा था कि नहीं, इनसे, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अरे वो चाहता तो इतना भी कह देता, कुछ भी नहीं तो इतना तो कर सकता था कि भाई ठीक है, हम योजना तो नहीं बदलेंगे, लेकिन आप इनको अग्निपथ के तहत ले लो। लेकिन उसने तो वो काम कर दिया कि मुख्य आरोपी गोली तो एक ही चलाए और उसके साथ खड़े हो, सबको फांसी दे दे। आज तक ऐसा कोई फैसला हुआ है? लेकिन ऐसा फैसला इसमें दे दिया और उसका आरोप लगा दिया, क्योंकि जज साहब को ये पता था कि अब ये टीम आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही है, इनको कुछ भी फैसला दे दो,
ये ऐसे ही लड़ेंगे। और हम उस कुत्ते बिल्ली के झगड़े में पड़े रहे और उसने सबको फांसी सुना दी, यानी सारों का एक ही फैसला दे दिया। गलती किसकी है? जज की। लेकिन पर्दे के पीछे बैठे लोगों ने इन लोगों को गुमराह कर दिया, रविंदर फौजी की गलती है। इसलिए जब मैंने सोचा कि सारा करने के बावजूद हमारे ऊपर ही डिंडोर पेट रहा है, तो मैं थोड़े दिन के लिए चुप हो जाता हूं। और मैं चुप रहा तो आज 15-20 दिन होने जा रहे हैं। केस आपका भी 1 इंच भी नहीं बढ़ा है और आगे भी कितने समय लगेगा कोई पता नहीं है। और रविंदर फौजी था जिसने हाईलाइट करके जोर लगाकर उस केस को इतनी जल्दी सुनवाई करवाया। नहीं तो तुम्हारा यही हाई कोर्ट का केस 3 साल 4 साल 5-5 साल लग जाती। तब नहीं बोलते ये कि भाई ये जल्दी हुआ है। हमने एक उदाहरण दिया था हमेशा से ही। मैंने बार बार हर लाइफ में एक चीज कही थी कि जिस तरह रामायण में वाल्मीकि जब लिख रहे थे ना, वाल्मीकि जी ऋषि जिनको 6 महीने आगे की और 6 महीने पीछे की सूझती थी, त्रिकालदर्शी को वो जानते थे कि वो क्या लिख रहे हैं। होने से पहले वो चीज को लिख देते थे और लिखाते थे। भगवान गणेश उनको लिखा रहे थे कि अब ये घटना घटनी है, आप लिखो। तो लिखते समय बहुत अच्छा सोचते थे कि मैं इसको कुछ अच्छा लिख दूं। लिखने का प्रयास करने से कुछ नहीं होता, होना वही है जो होने को मंजूर है। तो ये हमें तो पता था कि ये जो धीरे धीरे डिले हो रहा है, अंदरूनी मामले हमारे पास क्या आए, लेकिन होना क्या है। सरकार ने जब खेल खेला उससे पहले आपको एक दिन पहले बताया था कि ये जो बैच है सरकार के पक्ष में झुकेगी, लेकिन किसी ने उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। अभी भी कह रहा हूं, होना वही है जो भगवान को मंजूर है। वो किसी का कुछ नहीं कर सकते, आप और हम। लेकिन हमने प्रयास किया कि कुछ अच्छा हो और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो भैया होने को कोई नहीं टाल सकता। हाँ, यह है कि किस्मत में लिखी लकीरें भी मेहनत से पलटी हो सकती हैं, लेकिन उस मेहनत के जिम्मेवार आप लोग हो। आप लोग कोई भी निकल कर दिल्ली नहीं आया, ना पहले दिल्ली से जयपुर आंदोलन किया उसमें नहीं निकल कर आया। और दोस्त रविंदर फौजी पे आप लोग घरों से बाहर निकले नहीं। चलो कोई बात नहीं, वो तो बोलते ना जैसी करनी वैसी करनी। मैंने शुरू में कहा था कि जो गलत करेगा भुगतेगा। खुद नहीं निकलोगे जब तक कोर्ट कचहरी ऐसे बड़े मामलों पर ऐसे फैसले नहीं आते हैं। ठीक है, अब एक सिर्फ चारा है चंद्रचूड़ सिंह जी। मैं फिर कह रहा हूं कि विश्वास है कि हम जीत सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कार्रवाई को फास्ट करें। अभी भी वहीं बैठकर ये ड्रामा नहीं करें और किसी पर आरोप लगाने से या हाईलाइट हमें कह रहे हो कि नाम के लिए, अरे हमारा नाम तो आज भी इंडिया में जितनी हमारी औकात है उससे कई गुना ज्यादा है। हम तो नहीं कहते कि आप किस लिए क्या कर रहे हो, हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। कहेंगे ना, तो मैंने एक दिन ही कहा था, उसमें ही लोगों की जड़ें हिल गई थी। और कुछ कह दूंगा तो तुम्हारी जड़ें उखड़कर जैसे हवाओं के रुख में सूखा पेड़ गिर जाता है ना, गिर जाओगे। रविंदर फौजी ने हमेशा सबके लिए और सबके भले के लिए काम किया है। इसलिए मैंने उसमें सारी चीजें रखी थी कि हमारी सेना बर्बाद हो जाएगी इस योजना से, इसलिए वो पॉइंट भी साथ चले। उसके अलावा जो अंदर जा चुके बच्चे उनका भी भला हो, आर्मी एग्जाम भी हो, ज्वाइनिंग भी हो, और जिन लोगों की उम्र निकल गई इसमें उनका भी भला हो। और सबसे बड़ी मैं एक चीज सोचता था कि जो ये समय जा रहा है, जो समय बीत रहा है, ये समय पहले ही ये गवा चुके हैं और इनका भविष्य खराब कर देगा। इसलिए डायरेक्टर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जाने वाला रविंदर फौजी ही था। रविंदर फौजी इस केस को सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे। उस समय भी ये नहीं, ये तो वापस यहां आएगा, हमारे वकील कह रहे हैं। अगर ये नहीं जाते ये लोग, अगर ये हाई कोर्टों में नहीं जाते तो वहीं की वहीं फैसला उसी समय चंद्रचूड़ सिंह जी कर देते। लेकिन मैंने कहा कि ये तो एक जरिया है। मैंने भी एक वीडियो एक महात्मा जी का सुना था कि हम करने वाले, हम या आप कुछ नहीं है, करने वाला तो ऊपर बैठा है। तो मैंने मेरा कर्म किया, इन लोगों ने अपना कर्म करके सोचा कि हम अच्छे हैं, हालांकि घूम के जा वहीं रहे हैं। तो अब समय न गवाएं, थोड़ा सा कार्रवाई को फास्ट करें और ये आरोप लगाना, ये छोटी सोच है ना, इस सोच को बदलें। युवाओं को भी कहना चाहता हूं, बार बार मैंने एक चीज कहा कि अगर आप सबके भले के लिए सोचकर चलोगे, लड़ाई सबके लिए लड़ोगे, तो भगवान भी आपका साथ देगा। और स्वार्थी बन जाओगे, उसमें फिर अपने आप को खुद को जीतना पड़ेगा, भगवान आपका साथ नहीं देगा। तो आप स्वार्थी भी बने, ग्राउंड में भी नहीं आए और फिर दोष भगवान को और रविंदर फौजी को दो, तो ये ठीक नहीं है। अभी भी सोचो समझो। मेरे को जो लगातार कॉल कर रहे हैं, मैंने कहा कि मेरी तबीयत के कारण या मेरी इस दिमाग में जो लोगों की बातें आई,
तब मैं थोड़ा सा इससे दूरी बनाकर रखा हूं। बाकी पूरी पल पल की खबरें लेता हूं मैं। ये ना सोचे महाशय, अकेला चना कोई बाहर नहीं फोड़ सकता। मिलकर लड़ना, मैंने शुरू में कहा था, एकजुट रहोगे तो हम जीत पाएंगे। नहीं तो जो आदमी फैसला देने वाला है और उसे लगता है कि मैं जिसके लिए फैसला दे रहा हूं वही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, तो क्यों सरकार से दुश्मनी लेगा कोई? ऐसे ही ले लेगा क्या कोई? बस मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और जो अब एक केस जा चुका है, दूसरी टीम और लग रही है, उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप भी जब मेरे ऊपर छोटे छोटे पिन मारते थे तो आपस में, अब तो 2 ही केस हैं, इन पर भी आपस में विचार विमर्श करो। बहुत से वो महान से जो वीडियो बनाते थे, ये होगा फलाना होगा, अब तो कोई नहीं बोल रहा कुछ भी। मैंने उस समय भी कहा था, आज भी मैं यही चाहता हूं कि बच्चों का भला हो जाए किसी भी तरह, लेकिन भला तभी होगा जब ये मामला हाईलाइट होगा, आप लोग खुद जागरूक होगे। चुप बैठकर आप चाहते हो न्याय मिले, तो उस न्याय की उम्मीद सिर्फ 1% है। 1% बैठे बैठे न्याय तभी मिल सकता है जब वो चंद्रचूड़ सिंह जी और सरकार की जो टकरार चल रही है, हो सकता है उसका फायदा हमें मिल जाए। नहीं तो फिर कह रहा हूं कि कुछ कर लो। ये आपसी में आरोप प्रत्यारोप जो मैंने उदाहरण दिया है ना, उसको ढंग से सोच लेना। कोई जज इतना चूतिया या बेवकूफ नहीं है जो कि 30 हो या 50 हो, सबको एक जैसा फैसला दे देगा। एक जैसा फैसला सिर्फ और सिर्फ दिया गया है, या तो मोटी रकम मिली है, या आगे आने वाले भविष्य में इनको जो भी पद मिलेगा, तो धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी, उस पर जरूर गौर करना। एक दूसरे पर आरोप ने लगाकर एक दूसरे की ताकत बनकर लड़ते तो हम पहले ही जीत चुके होते। ठीक है, बाकी कुछ नहीं कहूंगा। जो भी मेरे से होगा मैं अपने हिसाब से, मैंने बताया था कि जब मेरे को जो करना होगा मैं अपना आप करना शुरू कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर। हेलो। हाँ राहुल, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। वो हम लोग का प्रोसेस कहाँ तक गया है सर? क्या चीज? हम लोग का जो सुप्रीम कोर्ट वाला सर प्रोसेस था ना। हाँ, आज वो हो गया, डिफेक्ट क्लियर हो गए सारे। एक्चुअली क्या था कि बड़ा सुप्रीम कोर्ट में रामधानी अलग है। जो कंसर्न क्लर्क के बाद जो फाइल थी, क्लर्क का ट्रांसफर हो गया, फाइल किसी दूसरे के बाद चली गई, तो वकील ने जाके उसको निकलवा के सारे वो क्लियर करवा। डिफेक्ट तो हमने 4 तारीख को क्लियर कर दिए थे। जी सर। और वो हो गया, वो उसकी लिस्टिंग हो जाएगी। अच्छा सर, कब तक की हायरिंग मिलेगी सर? देखो यार, कल परसों में मालूम पड़ जाएगा हमको, है ना। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक? हाँ सर। जी सर, मैं एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ सर के लिए, क्या मतलब उम्मीद क्या होगा सर? क्योंकि या तो फिर किसी दूसरे फिर प्रिपरेशन करे सर। देखो, दूसरी प्रिपरेशन तो हर एक को करनी चाहिए। आज एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर मेरा एफकेट में पास हो गया, वो जीडी की तैयारी करा था, उसमें 15 चीजों को आज ऑफिसर का कोर्स उसका सिलेक्ट हो गया। तो तैयारी दूसरी करनी, जैसे कोर्ट कचहरी है हमारे पास। मैंने हमेशा से कहा 2 ही रास्ते थे, या तो शांति से बैठ जाए घर पे, या फिर एक बार लड़ाई तो करें, है ना। जी सर। तो इसकी भविष्यवाणी तो मैं क्या करूं, लेकिन मुद्दा है, इसीलिए मैंने पैसे खर्च किए, वकील को सुप्रीम कोर्ट की फीस दी है, ताकि भैया उसको छोड़ना तो नहीं है। जी सर, क्योंकि ये अपना अग्निपथ के कारण अग्निपथ से रिलेट कर दिया था ना हाई कोर्ट में। वो तो देखिए लोग क्या कर सकते हैं। जी सर, इसीलिए वो खारिज कर दिया गया, कोई थाउटी नहीं चली उस पर। हाँ, तो ये चीजें तो अभी देखो सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद है कि देशमुख लोग नहीं आएंगे। जी सर। सारे एक्चुअल केस तो देखा जाए तो एक ही बात, जो कि हमारे इसमें 3 बातें थी। जी राइट, आर्मी, एयरफोर्स और एयरफोर्स। जी सर। और एज वाला मुद्दा। बाकी तो लोगों ने क्या क्या बनाया हुआ है, एफिडेविट भगवान जाने क्या क्या था। जी सर। सबको अपना नाम के चक्कर में, वो अनिल शर्मा हो गया, रविंदर हो गया। जी सर। सब ये नाम के चक्कर में कुछ भी करते रहते हैं। जी जी। ये तो एक बार लिस्ट हो जाए, है ना, उसके बाद इम्प्लीमेंट का टाइम आएगा तो मैं ऑलरेडी बता दूंगा। जी तो डोंट वरी। जी सर। जी सर। ठीक है सर। ठीक है सर। जय हिंद सर।